स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल नॉलेज नेटवर्क पे। तो आज मैं है ना जो महेश कुमार बंडवाल का वन लाइनर बुक है उनसे मैं लेके आई हूँ एंशियंट हिस्ट्री का। ये पूरा जो है ना वो एक मास्टर वीडियो टाइप्स होगा, जो कि पूरा एंशियंट हिस्ट्री एक ही वीडियो में होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप ये बुक मतलब ख़रीदना चाहते हैं और उसको पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप पूरा देख सकते हैं, क्योंकि मैं अब हर वीडियो ना एक एक वीडियो आएगा। जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री का एक वीडियो में आ जाएगा, मिडाइवल का एक वीडियो में आ जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो में आएगा। तो ऐसे ही जो है ना मेरा वीडियो आता जाएगा और वन शॉट में जो है ना पूरा हिस्ट्री ख़त्म करना है, ऐसे पार्ट वाइज। तो ठीक है, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो एंशियंट हिस्ट्री का जो है वो है इतिहास। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है ना जो कि इतिहास का परिभाषा दिया गया है। तो इसमें है क्या, किसी व्यक्ति समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। तो हम इतिहास किसे कहते हैं तो उसका जो है ना यहाँ पे डिफिनीशन दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस जो है हेरोडोटस ने कौन सा पुस्तक की रचना की तो वो है हिस्टोरिका। तो नेक्स्ट है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। तो वो कौन सा पुस्तक है, वो है राजतरंगिणी। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं तो वो है आहत सिक्के जिसे पंचमार्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है तो डॉक्टर प्राइम रोज को। किसे दिया जाता है तो डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है तो वह है स्टुअर्ट पिगट की। किसकी है, स्टुअर्ट पिगट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया तो इंतु शब्द का प्रयोग किया। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है एपिग्राफी यानी कि अभिलेख शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था तो ये हुआ था हाथी गुम्फा अभिलेख। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था तो B.A. स्मिथ ने। किसने तैयार किया था तो B.A. स्मिथ ने। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है तो वो है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और विदेशियों का विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे तो वे थे वैवस्वत मनु। कौन थे, वैवस्वत मनु थे। नेक्स्ट है वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है तो ये है गुप्त वंश का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है तो मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होती है तो वो है कल्पसूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं। और नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है तो गुप्त वंश। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है तो वो है मनुस्मृति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति ग्रंथों शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है तो मनुस्मृति को कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है तो वो कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। भारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसे मात्र 8800 श्लोक थे यानी कि 8800 और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा।
पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? तो वह है नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल। तो ये है कहाँ? कलिंग नरेश खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध जो है कौन से शासक से है? कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख किस की जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो यह है शुंग काल की। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सियूकी में किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो वह है अलबरूनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो वो है डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। और ये जो भी है छोटे छोटे लिखे हुए हैं वो आप लोग खुद से बुक में पढ़ लें, क्योंकि ये आप खुद भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है सिर्फ वो करवाऊंगी, बाकी जो छोटे छोटे बॉक्स में दिए होते हैं ना कॉन्सेप्ट वगैरह, वो आप लोग खुद अच्छे से पढ़ ले बुक से, वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पुरापाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो वो स्टोन यानी कि पत्थर का उपयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो वो है जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो वो है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हथनौरा यानी कि नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? वे हैं मेहरगढ़ से। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो वह है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो वो है कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो है आदमगढ़। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो वह है नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो वो जौ। चालकोलिथिक युग किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग से के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये लोग आप छोटे जो बॉक्स में दिए हुए हैं वो आप लोग खुद से पढ़ ले। वैसे मैं बता भी सकती हूँ बट थोड़ा टाइम इसमें न ज़्यादा वेस्ट जाएगा, और खुद से पढ़िएगा ना तो थोड़ा टाइम की बचत होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वो है भीमबेटका से। कुंभकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है?
पूरा पाषाण काल से